दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा मार्ग पर आज खतरा मंडरा रहा है। चारों धाम के मार्ग पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड और मौसम लगातार खराब होते जा रहा है। तो अभी यात्रा करना सुरक्षित रहेगा या नहीं? केदारनाथ धाम की यात्रा चालू है या फिर बंद? आइए आगे मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती हूँ, तो आप सब वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे और अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त और आज उत्तराखंड के 4 धाम के मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को जगह जगह पर रोका गया है। और लैंडस्लाइड इसीलिए हुआ है चारों धाम के मार्ग पर क्योंकि कल रात को लगातार 7 से 8 घंटों तक बारिश हुई है, जिस वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। कल 30 अगस्त को बहुत जगहों से मलबा को हटाया गया था और कल दिन में मौसम भी ठीक था, जिस वजह से मार्ग थोड़े खुले हुए थे। लेकिन दोस्तों, कल रात को लगातार बारिश होने के कारण आज 31 अगस्त को चारों धाम का यात्रा मार्ग बंद हो गया है। श्रद्धालु फंसे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का मार्ग कल भी बंद था फाटा और केदारनाथ हाईवे बांसबाड़ा में। तो कल भी बहुत से श्रद्धालु दिन भर फंसे हुए थे फाटा के आसपास वाले स्थानों में। फिर दिन भर मलबा को हटाने का काम किया गया कल, और कल शाम को यात्रा मार्ग को खोल दिया गया था। आप देख सकते हैं मार्ग खुलने के बाद का नज़ारा, जहां आपको कई सारी गाड़ियां दिखाई पड़ रही होगी। तो ये सभी श्रद्धालु कल फंसे हुए थे और जब मार्ग को खोला गया तो सभी सोनप्रयाग और गौरीकुंड में जाकर अपना नाइट स्टे किए कल। तो कल मार्ग को खोल दिया गया था, लेकिन रात में लगातार बारिश होने के कारण आज 31 अगस्त को केदारनाथ हाईवे बांसबाड़ा और कागड़ा गाड़ के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से आज भी कई सारे श्रद्धालु फंसे हुए हैं। यात्रा मार्ग को आज रोका गया है और जो श्रद्धालु कल सोनप्रयाग और गौरीकुंड पहुंचे हैं वे आज यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम का, और जो लैंडस्लाइड वाले स्थान के आसपास हैं वे आज फंसे हुए हैं क्योंकि रास्तों में काफी ज्यादा मलबा गिरा है। आप देख सकते हैं मलबा को हटाने का काम लगातार चल रहा है। शाम तक मलबा को हटा दिया जाएगा और केदारनाथ धाम का यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा। अभी केदारनाथ हाईवे बांसबाड़ा और कागड़ा गाड़ के पास मार्ग अवरुद्ध है। उसी के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग की बात करें तो दोस्तों, कल 30 अगस्त को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया था, लेकिन आज फिर से यात्रा को रोका गया है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। खतरा काफी ज्यादा है। अभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर रास्ते पूरे मलबे के कारण बंद हैं। पागलनाला, नंदप्रयाग, भनेरपानी, कमेड़ा और चटवा पीपल में आज लैंडस्लाइड के कारण रास्ते पूरे मलबे से दबे हुए हैं, जिस वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा को रोकी गई है। मलबा को हटाने का काम लगातार चल रहा है। मलबा को अगर शाम तक पूरा हटा दिया जाएगा तो यात्रा मार्ग को खोल दिया जा सकता है, लेकिन अभी यात्रा मार्ग बंद है। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा मार्ग पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड बद्रीनाथ धाम की यात्रा मार्ग पर होता है। इस मार्ग में कभी भी कहीं पर भी मलबा और पहाड़ों से चट्टान तुरंत गिर जाते हैं, जिसमें काफी खतरा रहता है। कल ही आप वीडियो में देख सकते हैं अचानक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन के पास बड़ा पत्थर गिर गया और पेड़ की डाली भी गिरी। अगर ये पत्थर वाहन के ऊपर गिरता तो वाहन में सवार यात्रियों को चोट लग जाता कल। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर रहता है जब भी बारिश होता है, खासकर मानसून के टाइम में। इसी के साथ अगर हम गंगोत्री धाम के मार्ग की बात करें तो दोस्तों, आज गंगोत्री धाम के मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यात्रा बंद है। धरासू बैंड एवं नेताला में लैंडस्लाइड हुआ है।
तो दोस्तों कल रात को जो बारिश हुई है लगातार 7 से 8 घंटों तक, इसी बारिश से काफी जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया है। यमुनोत्री धाम के मार्ग पर भी सियान चट्टी, जर्जरगाड़, बनास एवं नारद चट्टी में भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यमुनोत्री मार्ग भी बंद है। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम के मार्ग पर आज लैंडस्लाइड के कारण यात्रा को रोका गया है। सभी श्रद्धालु कई जगहों पर फंसे हुए हैं, रास्तों से मलबा हटने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड जगह जगह पर हुआ है, इसके बारे में पहले से किसी को पता नहीं रहता है कि इस जगह पर कल लैंडस्लाइड होने वाला है। ऐसे करके ये लैंडस्लाइड अचानक से कहीं पर भी हो जाता है, और खासकर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग पर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड राज्य ही एक पहाड़ी राज्य है, और इसी पहाड़ी राज्य में है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, जो कि सभी पहाड़ियों पर ही स्थित है। और पहाड़ी वाले रास्तों से होकर ही जाना पड़ता है चारों धाम की यात्रा पर। तो जब पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होता है तो लैंडस्लाइड कहीं पर भी हो जाता है, और लैंडस्लाइड होने की खबर पहले से किसी को पता नहीं रहता है। ये अचानक से कभी भी कहीं पर भी हो जाता है। जैसे आज चारों धाम के मार्ग पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से यात्रा मार्ग बंद हो गया है। तो दोस्तों कल 30 अगस्त को मौसम सही था, जिस वजह से बहुत से श्रद्धालु कल यात्रा पर हरिद्वार ऋषिकेश से निकले थे, जो आज केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। बाकी जो आज निकले हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से, वो रास्ते में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अभी 3 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। तो सभी श्रद्धालुओं से मैं यही कहूंगी कि जो भी अभी 4 धाम की यात्रा पर आने वाले हैं, वो सितंबर महीने के 2nd वीक के बाद ही आए, और जिनको सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना है, वो 3-4 सितंबर के बाद ही आना, क्योंकि अभी बारिश होगी ही और मौसम भी खराब रहेगा। और जो हरिद्वार ऋषिकेश में रुके हुए हैं, वो या तो वहीं पर 2 दिन रुके, या फिर थोड़ा सा रास्तों की स्थिति में सुधार आने दे और यात्रा पर आए, वरना लैंडस्लाइड के कारण आप भी फंस सकते हैं, जैसे 29 अगस्त से श्रद्धालु फंस रहे हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा मार्ग पर कभी भी लैंडस्लाइड हो जा रहा है। तो ऐसे ही लैंडस्लाइड का खतरा सितंबर महीने के 1st वीक तक देखने को मिलते ही रहेगा, और बारिश तो सितंबर महीने के 2nd वीक तक देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून का वापसी इस साल अभी तक नहीं हुआ है। ये सितंबर महीने के 2nd वीक तक रहेगा। तो जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं, वो सुरक्षित से यात्रा करें, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा अभी टला नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक दिन कहती हूँ कि आप यात्रा पर आ सकते हैं, मौसम ठीक है, रास्ता भी सही है, और दूसरे दिन ही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आज मौसम खराब है, रास्ते सही नहीं है, आप यात्रा पर मत आओ। तो दोस्तों यहाँ का मौसम ही ऐसे है, कभी भी खराब हो जा रहा है और कभी भी लैंडस्लाइड हो जा रहा है, जैसे आज हुआ। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी अभी घर में हैं और यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं, वो 15 सितंबर के बाद का ही बनाएं, क्योंकि खतरा टल ही नहीं रहा है। इस साल 2025 में कुछ ज़्यादा ही प्राकृतिक घटनाएं घट रही है, और जो भी यात्रा पर आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि सावधानी पूर्वक सुरक्षित के साथ में यात्रा करें, प्रशासन की बातों को फॉलो जरूर करें। खतरा जहां पर है वहां पर ना जाएं, और बिना मतलब का पहाड़ियों के नीचे में ना रुके। तो दोस्तों ये जो लैंडस्लाइड आज हुआ है, इसकी चपेट में कोई भी श्रद्धालु नहीं आए हैं, सभी सुरक्षित हैं और रास्तों में अलग अलग स्थानों में रुके हुए हैं, मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों आज 31 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम खराब है, सुबह से ही सूरज आज नहीं निकला है, बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है, जिस वजह से रास्तों की स्थिति भी खराब हो गई है। लेकिन दोस्तों सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु आज यात्रा कर रहे हैं, यात्रा को अभी तक नहीं रोका गया है, यात्रा चालू है। जो भी श्रद्धालु कल पहुंचे थे सोनप्रयाग और गौरीकुंड, वो आज यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मौसम खराब है, बारिश तो हो ही रही है और बादल भी पूरा केदार घाटी में छाए हुए हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।